नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आने जो आपके साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब एक नई सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें आपको जल्द ही न्यू सेफ्टी मैसेजेस भी आएंगे, वार्निंग साउंड्स भी आपके फ़ोन पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ऑटो रीड आउट अलर्ट्स भी आपके फ़ोन पे देखने को मिलेंगे, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके बारे में वार्निंग आपको पहले ही आ जाए। इस सबके चलते आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहाँ इस सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जो कि CBAS प्रणाली के तहत इसे शुरू किया जाएगा। अब क्या कुछ पूरा अपडेट है, क्या ये CABS है और क्या इसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ गई है। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके तहत इसमें आपको फ्री सर्विस दी जाएगी, जिसमें अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें आपको मैसेजेस भी आएंगे, आपको वार्निंग साउंड्स भी आएंगे और ऑटो रीड आउट अलर्ट्स भी आएंगे। जैसे आपको नॉर्मल मैसेजेस आते हैं, उस टोन के अलावा एक अलग टोन बनाई गई है, जिसमें आपको ये मैसेजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाएं। DoT ऑफिशियल AK त्रिपाठी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। बहुत सारे ट्रायल्स जो हैं उनके कंप्लीट होने के बाद काफ़ी टेस्टिंग ओवरऑल कंट्री में देखने को मिली, उसके बाद इसे फाइनली अब लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ये सुविधा हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा जो है वो चलाई जा रही है, जिसको CABS प्रणाली के तहत लाया जाएगा। अब क्या ये प्रणाली है और इसके बारे में भी क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, आपको बता दूं। पहले तो टोन को लेके बात की जाए, एक टोन इसकी जो है SMS को लेके आपको अलग देखने को मिलेगी, जो कि आपके नॉर्मल SMS से डिफरेंट रहेगी। इसी के बारे में आपको बता दूं, सेल्फ ब्रॉडकास्ट जो है ये मेजरली इसलिए यूज़ की जाती है कि कोई भी इमरजेंसी सर्विस है उसमें आपको ये मैसेजेस डिलीवर करें, चाहे वो वार्निंग साइंस हो, वेदर को लेके कोई वार्निंग हो, पब्लिक सेफ्टी मैसेज हो, इवैक्यूएशन नोटिस हो, कोई वाइटल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है। इस सब के लिए इस प्रणाली का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ समय से वेदर अपडेट्स जो हैं उसके रिगार्डिंग मैसेजेस आपको फ़ोन्स पे आ रहे हैं। बस उसी तरीके की एक सर्विस जो है ये भी लॉन्च की गई है, जिसमें आपको इमरजेंसी रिलेटेड कोई भी अगर सर्विस है उसके तहत आपको मैसेजेस जो हैं वो आ जाएंगे। इसके बारे में बता दूं, ये फीचर सेल्फ ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम यानी कि CBAS के तहत जो है वो लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा, ताकि लोगों के लिए ये सुविधा जो है वो लॉन्च की जाए। आपको बता दूं, कुछ अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में अगर लाइसेंस सेवा क्षेत्र की बात की जाए यानी कि LAS की बात की जाए, उसमें कई ऐसे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं और सेल प्रसारण जितने हैं प्रणालियां हैं, उसमें इमरजेंसी सिचुएशन प्रसारण की जो दक्षता है उसके ऊपर काम करने के लिए जो है इस प्रोग्राम को, इस इनिशिएटिव को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दूं, CBAS की बात की जाए तो ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि कोई भी इमरजेंसी रिलेटेड सर्विस है, चाहे वो वेदर वार्निंग है, कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो आप इसके तहत कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जो है इस सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। कुछ और अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि सेल्फ ब्रॉडकास्ट का व्यापक रूप से आपातकालीन अलर्ट देने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारी चेतावनी जो है वो दी जाती हैं। दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अरुण अग्रवाल ने भी इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया। उन्होंने बताया कि बाढ़ के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दूर करने के लिए भारत को कई ऐसे संविधान हैं जिनकी आवश्यकता पर बल दिया गया है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि सेल प्रसारण में जीवन बचाने और जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके प्रभावों को कम करने की क्षमता है, इसके ऊपर इसलिए काम किया जा रहा है। जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं, क्या उन्हें अब कोई पेमेंट करनी होगी, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैसेजिंग सिस्टम भारत में कहीं भी चालू नहीं है और वहीं इसका प्रशिक्षण चरण में है, अभी ये टेस्टिंग इसके ऊपर चल रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि BSNL द्वारा जम्मू कश्मीर सर्कल में पहली बार सेवा का प्रशिक्षण यहाँ किया गया है। क्षेत्र के मुख्य सेवा प्रदाता BSNL के अनुसार ये सेवा के लिए मोबाइल उपभोक्ताओं से, जितने भी उपभोक्ता हैं उनसे कोई भी पैसा जो है वो नहीं लिया जाएगा, जो पूरी तरह से आपदा प्रबंधन सेटअप और सेवा जितनी प्रदाताएं हैं उनके द्वारा ये संचालित है। दूरसंचार विभाग के अधिकारी AK त्रिपाठी ने भी इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में प्रशिक्षण और टेस्टिंग जो है चल रही है, और टेस्टिंग पूरे होने के बाद इस सेवा को प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किए जाने की संभावना है। हालांकि बात अगर की जाए, इस समय टेस्टिंग को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं कि इसके ऊपर
टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसका ऑफिशियल लॉन्च जो है वो भी देखने को मिलेगा। पर फिलहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां पे आपको अब अगर आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख के रहने वाले हैं तो आपको फ़ोन्स पे एक अलग किस्म के SMS आएंगे जिसमें आपको बहुत सारे मैसेजेस, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशन हो, चाहे कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, इस तरीके के मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। न्यूज़ सेफ्टी मैसेजेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको वार्निंग साउंड्स भी देखने को मिलेंगी। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, कहीं भूकंप आने वाला है या कहीं बाढ़ आ सकती है, उसके लिए लोगों को इवैक्यूएट करना है, तो उस तरीके से पहले ही पता चल जाए और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बच सकें। जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके तहत उन लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए इमरजेंसी में जो है अब फ़ोन की घंटी बजाने के लिए एक सर्विस जो है जल्द ही लॉन्च की जाएगी। दूरसंचार विभाग जल्द CBAS प्रणाली जो है वो शुरू करेगा। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।